अपील जो नाविकों से है, जो लड़के 3 साढ़े 3 सालों से लगातार दौड़ कर रहे हैं, रोज 20-20 30-30 किलोमीटर की दौड़ करते हैं, साधनों के बीच में, ट्रकों के बीच में, रोड के ऊपर पुशअप्स निकालते हैं, क्रंचेस करते हैं। उनसे यही अपील है कि आपकी आवाज़ ग्राम पंचायत स्तर पर आप कोई भी आंदोलन करते हैं, कोई भी रास्ता रोकते हैं या अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर आपके ये आवाज़ है, ये ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए 20 तारीख को, सोमवार को, इस 20 को हम जिला स्तर के ऊपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें उदयपुरवाटी विधानसभा के सभी यूथ जो भी इस आर्मी की नई ये स्कीम से, अग्निपथ स्कीम से जो भी परेशान है, जो भी अपनी बात कलेक्टर साहब तक रखना चाहता है, प्रधानमंत्री जी तक रखना चाहते हैं, वो इस स्कीम के खिलाफ ये जो रैली है, इस आंदोलन में हमारा साथ दें। आपके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, आप अगर इसमें सहयोग करेंगे तो ये आंदोलन सफल होगा तो आगे सरकार को भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो किसी के साथ जिसका मन है, जिसकी इच्छा है, जिसके साथ उसे लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय है, सिर्फ उन्हीं के लिए, जो लड़के भर्ती की तैयारी कर रहे थे और जो इस नई स्कीम से हताश है, उनके लिए हम वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था करेंगे। उनके पंचायत में ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ, साधन लगाए जाएंगे। जिनकी भी इच्छा है, जो रुचि रखते हैं अपनी आवाज़ पहुँचाने तक सरकार के, केंद्र सरकार तक, वो इसमें आ सकते हैं। उनकी पंचायत तक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करी जाएगी। इसी वजह से हम झुंझुनू जाने का कार्यक्रम हमने इसी वजह से बनाया, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर नवयुवक भड़क रहा था। उसे कंट्रोल करना, हर ग्राम पंचायत के ऊपर जाकर कंट्रोल करना हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा था, प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो रहा था। और इसमें उनकी बात भी नहीं पहुंच पाती और उनको उग्रवादी, आतंकवादियों का नाम दे दिया जाता। कई नवयुवकों को आज के समय के हिसाब से धारा 151 के तहत या फिर कोई भी हिंसा भड़काने के लिए, कि रास्ता रोकने के लिए, या फिर कोई भी आपत्ति राज के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इनको मुकदमों का खतरा था। और इन ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर करने की वजह से इनकी बात भी ऊपर सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसी वजह से हम इनके लिए एक जरिया बनना चाह रहे हैं और मैं तो इनके लिए लड़ना चाह रहा हूँ। और नवयुवकों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 20 जून को, सोमवार को, इस सोमवार को हम झुंझुनू जाएंगे और कलेक्टर साहब को हम हमारा ज्ञापन देंगे। वहाँ पे भी अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो आगे हम दिल्ली मार्च करेंगे। देखिए, मैं इसीलिए झुंझुनू की ये स्कीम हमने इसीलिए रखी क्योंकि नवयुवकों की बात जिला स्तर के ऊपर कलेक्टर साहब तक पहुँचे। कलेक्टर साहब या तो हमारी बात वहाँ प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा देंगे, अगर वे भी असक्षम रहे तो उपखंड उदयपुरवाटी नहीं, जिला हेडक्वार्टर झुंझुनू ही नहीं, हम दिल्ली तक भी जाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करी जाए। जिसकी रुचि है, जिसे लगता है कि उनके साथ हकीकत में गलत हुआ है, जो कि हुआ है, 3.5 साल तक भर्ती नहीं निकाली जाती और उसके बाद में ये छोटा सा कार्यक्रम कर दिया जाता है कि एसी में दफ्तरों में बैठ के अधिकारी ये कार्यक्रम कर देते हैं कि नवयुवक जो 20-20 किलोमीटर दौड़ रहा है रोज, जो 100 पुशअप्स निकाल रहा है ट्रकों के बीच में, रोड के ऊपर, उसके लिए डिसीजन कर दिया जाता है। जिसका बैंक बैलेंस 0 है, उसके परिवार वाले जब वो घर आता है तो ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि ये बैंक अकाउंट है, कुछ देगा। अगर उसकी शादी होगी तो उसके ससुराल वाले भी ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि कुछ देगा। और आज उस नवयुवक की ये हालत है कि ये योजना लागू होने के बाद में कई नवयुवकों ने आत्मदाह भी कर दिया। तो इनकी आवाज़ हम झुंझुनू तक पहुँचाएंगे। मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड़ा इस उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और हमारे नवयुवकों के ज़्यादा से ज़्यादा इन नवयुवकों को सही ट्रैक पे लाया जाए, उसके लिए हम काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई, अगर भर्तियों की वजह से नवयुवक आत्मदाह करने को तैयार है, पर्याप्त भर्तियाँ नहीं निकाली गई, वो भर्तियाँ करी भी गई 3 साल बाद में तो सिर्फ 4 वर्ष के लिए, इस मुद्दे को राजेंद्र सिंह जी गुड़ा अगर नहीं पहुँचा पाते, अगर वो सक्षम है और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत अगर सक्षम है इस मामले को करने के लिए, तो आप करिए। हम हमारे स्तर पे कर रहे हैं, हम नवयुवकों के लिए कर रहे हैं। अगर राजेंद्र सिंह गुड़ा सक्षम है तो वो करें। देखिए, मेरा कहना ये है कि युवा जो होता है, चुनाव जब आते हैं तो वो देश का भविष्य बन जाता है। चुनाव जब आते हैं और जब चुनाव जीतने के बाद में या कोई भी पार्टी चुनाव के बाद में युवा के भविष्य के लिए उन्हें कुछ भी नहीं पड़ेगा। चुनाव आया, युवा देश का भविष्य है। लेकिन आज मैं राजनीतिक पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ जो केंद्र में राज कर रहे हैं कि आप चुनाव में देश का भविष्य युवा को बताते हैं और आज के समय
जब आपने ऐसी स्कीमें निकाली हैं कि देश के भविष्य, युवा का आपने भविष्य बर्बाद कर दिया, तो आज राजस्थान में चाहे स्टेट चुनाव हो या फिर केंद्र में MP चुनाव होंगे, इसमें राजनीतिक पार्टियों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा।